Hi, you are in Mat Talk with Dr. Kumardeep. I am Dr. Kumardeep Datta Chaudhary, Senior Medical Oncologist at Max Hospital, शालीमार बाग। आज हम बात करेंगे इंडिया में सबसे कॉमन कैंसरों के बारे में। इंडिया में लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर सबसे कॉमन है। फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोन कैंसर एंड लंग कैंसर सबसे कॉमन है। मेल्स में लंग कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर सबसे कॉमन है। हेड एंड नेक कैंसर स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे किस किस कारणों से कैंसर होता है। उसमें से सबसे पहले तो है, हमें जैसे सबको पता है कि स्मोकिंग एंड एल्कोहल बहुत कॉमन कॉज है कैंसर की। स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर एंड लंग कैंसर में स्मोकिंग एंड एल्कोहल के बहुत बड़ा रोल है। हेड एंड नेक कैंसर में जब स्मोकिंग और एल्कोहल दोनों एक साथ चलते हैं, दे आर मल्टीप्लिकेटिव रिस्क फैक्टर। एडिटिव नहीं है कि ऐड हो गया 2 + 2 4 हो गया, वो 2 + 2 11 ही होंगे रिस्क फैक्टर। फिर आता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचने के लिए हम सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। स्मोकिंग और एल्कोहल को हमें छोड़ना है, तभी उससे बच सकते हैं। एयर पोल्यूशन, जैसे कि बड़े बड़े शहरों में एयर पोल्यूशन है, तो ऑलरेडी एयर पोल्यूशन से कहते हैं कि दिल्ली में आप दिल्ली के हवा में सांस ले रहे हो तो ऑलरेडी यू आर स्मोकिंग 20 सिगरेट्स ए डे, तो उससे तो आप बच नहीं सकते। बट अपना पर्सनल केयर, अपना हाइजीन खुद जो मेंटेन कर सकते हो, उससे आप काफ़ी हद तक जो निगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उससे बच सकते हो। आप कैसे बच सकते हैं? हेल्दी डाइट। अब जैसे ही आप फैटी फूड्स लेंगे, जंक फूड लेंगे, शुगरी सिरप लेंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने से भी, ओबेसिटी से भी काफ़ी सारे कैंसर ओबेसिटी के साथ भी जुड़ा हुआ है। जैसे पैंक्रियाटिक कैंसर जुड़ा हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर जुड़ा हुआ है, कोलोन कैंसर जुड़ा हुआ है। फैटी फूड, रिपीटेडली हीटेड हाइड्रोकार्बन, जो एक ही तेल पे बार बार जो बॉयल हो रहा है चीज़ें, जो हम बाहर खाना खाते हैं, समोसे हो गए, ये रेड मीट हो गया, प्रोसेस्ड मीट हो गया। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 3 चीज़ों पे ध्यान दो, प्रोसेस्ड फूड, एनी प्रोसेस्ड फूड, दिस अ पॉइजन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये 3 चीज़ें हम अवॉइड कर पाएंगे तो 50% कैंसर हम प्रिवेंट कर पाएंगे। देन हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट क्या होता है? जैसे हमें पता है कि फूड हम जो लेते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, और मिनरल्स एंड विटामिन जो है, दिस आर प्रोटेक्टिव फूड, हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, कैंसर से। बिकॉज इससे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उससे हमें प्रोटेक्टिव पावर मिलता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें डेली अपने डाइट में लेना चाहिए। एटलीस्ट 1 फिस्टफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स हमारे डाइट पे डेली होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से हमें फाइबर मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है, जो विटामिन एंड मिनरल हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। इम्यूनिटी हमारे शरीर में इन्फेक्शन एंड हमारे जो कैंसर सेल बनते हैं, पनपते हैं, उसके साथ फाइट करता है और जड़ से ही खत्म कर देता है। हमारे शरीर में जब फाइबर खाते हैं, उससे फाइबर ज़्यादा होता है तो हमारी स्टूल डेली पास होता है, कॉन्स्टिपेशन होता नहीं है। तो स्टूल जैसे पास होता है, उसके साथ हमारे शरीर से टॉक्सिन भी निकल जाता है। जिन लोगों का क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका आंत की कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है। जो लोग बार बार रिपीटेडली हीटेड हाइड्रोकार्बन, बार बार हीटेड, जो गर्म करके बार बार खाना खाते हैं, उससे भी हमारे शरीर में कैंसर बनने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर जैसे हम रेडिएशन एक्सपोजर भी होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन से स्किन कैंसर होने की संभावना होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचने के लिए हम सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम हमारी स्किन को आयोनाइजिंग रेडिएशन एक्सपोजर से बचा सकते हैं। पानी भी रिक्वायर्ड अमाउंट से पीना चाहिए। कम पानी पीनेंगे तो अगेन हमारी शरीर से टॉक्सिन निकलने की जो रास्ता होता है, यूरिन के साथ निकल जाता है, वो भी बंद हो जाता है, तो वो भी हमारे शरीर को फ्लश कर देता है, टॉक्सिन से मुक्त करता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज, 30 मिनट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड जंक फूड अवॉइड करें, शुगरी फूड अवॉइड करें, तो हम वेट गेन से बच सकते हैं और आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने से भी बहुत तरीके की कैंसर है जिससे हम बच सकते हैं। मोटा मोटा ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की पार्ट हमारी डाइट है और हमारी जो
एक्सरसाइज है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, वो हमें कैंसर से बचाता है। अब बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड यूज़ किया जाता है। अब उससे कैसे बचें? उससे बचने की ये तरीका है कि अच्छे से धो के हम कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल ले रहे हैं, उसको कम से कम आधा घंटा पानी में भिगो के रखें काटने से पहले, और पानी में हम उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं या सोडा डाल के उस पानी में भिगो के रख सकते हैं आधा घंटा तक, आधा घंटा 40 मिनट तक, ताकि वो कोई टॉक्सिन अगर है उसमें से निकल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्लांट सोर्स ऑफ फूड लें, एंड जो भी प्रोसेस्ड मीट है, प्रोसेस्ड फूड है, उसको अवॉइड करें, बिकॉज प्रोसेस्ड मीट इज अगेन हाईली डेंजरस एंड कॉज कैंसर। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हम तो पूरा सात्विक आहार लेते हैं, बहुत सीधे वो है, नॉन वेजिटेरियन नहीं लेते हैं, बट फिर भी हम स्मोक नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, फिर भी कैसे कैंसर हो गया? कैंसर होने की सिर्फ यही कारण नहीं है, कैंसर होने की ये भी है कि आप खाना क्या ले रहे हो, क्या टाइम पे ले रहे हो। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है हमारे शरीर में, बहुत सारे फल में, फ्रूट्स में वो है, तो उसको निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आज के डेट पे दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जी ले रहे हैं, ताकि जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ ये सब केमिकल यूज़ किया जा रहा हो। वो भी एक तरीका है कैंसर से बचने के लिए। अगर जो लोग ऑर्गेनिक सब्जी नहीं ले सकते, ऑर्गेनिक फ्रूट्स नहीं ले सकते, तरीका उनके लिए ये है कि पानी में भिगो के रखो, आधा घंटा 40 मिनट तक पानी में भिगो के रखो, उसके ऊपर, उसके बाद आप सब्जी को काट के या फल को काट के उसका इस्तेमाल करें। दूसरा, ये फलों में भी या सब्जी में भी, जैसे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उससे भी हमें कैंसर से बचने की एक ताकत मिलती है। दूसरा है, कहते हैं कि डाइट में जैसे डिफरेंट कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम रेनबो डाइट, ताकि हर तरह की, हर कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपकी डाइट में हो, जैसे कि ग्रीन कलर की, येलो कलर की, रेड कलर की, हर तरह की। तो इसमें दीज आर एंटीऑक्सीडेंट रिच एंड विटामिन रिच, तो उससे भी हम कैंसर से बच सकते हैं। बहुत सारे आजकल ये हो रहा है कि बहुत ही हार्मोन रिच, हार्मोन इंजेक्शन दिया जा रहा है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन मिल्क, तो ये भी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो इससे भी हमें बचना चाहिए। ये बहुत सारे तरीके हैं जो हम अपनाएं अपनी डेली टू डेली लाइफ में, उससे हम कैंसर से बच सकते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे कैंसर ऐसा भी होता है जो इन्फेक्शन से भी हो सकता है। उस इन्फेक्शन से कैसे बचे? हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं या फैमिली मेम्बर को वैक्सीनेट कर सकते हैं, जिससे हम कैंसर से बचे। वो वैक्सीन क्या क्या है? जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आप किसी को अगर क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ, उससे लॉन्ग टर्म में सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है, सिरोसिस ऑफ लिवर से जाके ये लिवर कैंसर में परिवर्तित हो सकता है। तो हम अगर ये सब होने से पहले ही हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ले लें, तो इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। दूसरा है HPV वैक्सीन, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। HPV वैक्सीन रिकमेंडेड इन द यंग एज, जितना जल्दी लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है उससे। तो HPV जो इन्फेक्शन होता है उससे सर्वाइकल कैंसर होता है, तो अगर वो वैक्सीन है तो सर्वाइकल कैंसर, जो इंडिया में एक बहुत ही कॉमन कैंसर है अमोंगस्ट फीमेल्स, तो HPV वैक्सीन अगर करा लें तो सर्वाइकल कैंसर से हम बच सकते हैं। एंड ऑब्वियसली द वैक्सीनेशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रीटिंग द डिजीज। मतलब ये है, अगर किसी का सर्वाइकल कैंसर हो गया, उसकी इलाज में आप जितना खर्चा करोगे वो कई गुना ज़्यादा होगा वैक्सीन से। तो इस तरह से वैक्सीन से भी हम, इवन आजकल मेल्स में भी HPV वैक्सीन का एडवोकेट किया जा रहा है। एनल कैंसर भी होता है, बहुत बार देखा गया है कि जो एनल कैनल कैंसर भी HPV वैक्सीन, HPV इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, तो उससे भी बच सकते हैं। मेल्स भी उस वैक्सीन ले तो एनल कैनल कैंसर से भी बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज की प्रोग्राम, जिसमें हमने कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया डिस्कस किया और हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंटिव स्टेप्स, इसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।